माँ बाप यहां ना जमीन बेच के बच्चा को पढ़ा देता है, कोटा दिल्ली भेज देता है, नहीं भेज देता है, भेजता है। तो माँ बाप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों में है कि वो माँ बाप को इस बात का भरोसा नहीं दिला पाते हैं कि पप्पा जो तुम हमको 8,000 रुपए दिए हो फीस का, ये 8,000 तुम्हारा बेटा और बेटी वसूल के तुमको देगा, और 8,000 इसी 8,000 के बदले 3 साल घिस के पढ़ेंगे और 80,000 रुपए तनख्वाह कमा के देंगे। घर बैठे आप कर सकते हैं, भरोसा रखिए आप कर सकते हैं, कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकती है, आप कर सकते हैं, आप बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने मां बाप के आंख के आंसू को नहीं पोंछ सकते हैं। मां आपके चेहरे पर नहीं कहेगी, लेकिन मां किसी घर के किसी कोने में जाकर इस बात के लिए जरूर ईश्वर से पूछेगी कि हे ईश्वर, क्या कमी रह गई कि मेरा बच्चा एक अच्छा अधिकारी नहीं बन पाया। उसका कलेजा जरूर पूछेगा अपने परम देव। जो लड़कियां हैं खासकर, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये 3 साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सुन लो बहनों, ये तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर 3 साल तुम कलम घिस दी तो तुमको पूरी जिंदगी अच्छी जिंदगी मिलेगी। तुमको पूरी जिंदगी के अपने पति के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर नहीं काटना पड़ेगा। अपने मन से कमाए गए, अपने मेहनत से कमाए गए पैसे पर तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। और जानते हो आज के डेट में एक व्यक्ति कमाकर किस समृद्धि तक जा सकता है। इसलिए उठो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, जागो लड़कियों, और तुम वीर मर्दानी हो। तुमको कलम घिसना है, 3 साल कलम घिस दोगी तो किसी के जिंदगी भर तुमको किसी के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर आश्रय नहीं रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लाइफ तुमको मिलेगा और स्वयं तुम अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस मिल करोगी कि आने वाली जिंदगी के जो अगले 40, 50, 60 साल तुम्हारे जीवन का है वो बेहतरीन होगा। अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो 7 दिन में एक कलम खत्म हो जाना चाहिए। अगर एक अग्नि जेल है, पैरामीटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़ते हैं, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना लिखते हैं। लिखने से आईएएस आप बन पाइएगा। भारत में सर्वाधिक बच्चे अगर कहीं पढ़ते हैं ऑनलाइन माध्यम में तो वह है द ऑफिसर्स एकेडमी। ऑनलाइन में दावा कर रहा हूं इस बात का, बहुत बड़ा नंबर है। और यह भरोसा है बिहार के बच्चों का, क्योंकि जितने कम पैसे में जितनी क्वालिटी एजुकेशन हमने दी है वो आप बिलीव नहीं कर सकते। क्लास के बाद बोर्ड पर लिखा हुआ पीडीएफ, उसके बाद नोट्स में पूरा इंडिया का नोट्स, उसी टॉपिक का बिहार का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और उसके ठीक बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ बचा ही नहीं। अगर बच्चा घर पे ईमानदारी से बैठ के तैयारी करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा अपनी सफलता को अर्जित कर सकता है। कि भारत के गांव से गांव में पढ़ाने वाला शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके अंदर में इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो पोडियम पर खड़ा होकर बोर्ड पर पढ़ा सकता है। क्योंकि चाहिए उसके लिए कलेजा। बच्चा कब कहां से क्या पूछ देगा किसी को नहीं पता है। तो शिक्षक एक बहुत सम्मान वाला पोस्ट है। सम्मान और गरिमा को बचाना होगा। क्योंकि जब कोई गरीब माँ बाप किसी बड़े अधिकारी के दफ्तर में जाता है तो वो देखता है कि अगर उस कुर्सी पर वो अधिकारी कितने अच्छे से बैठा हुआ और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो अगर मेरा बच्चा भी अधिकारी बन जाए तो मेरे लिए कितनी गौरव की बात होगी। इसलिए ये अधिकारी बनना सपना। नहीं तो अधिकारियों की तनख्वाह क्या है आपको भी पता है। इससे बड़े बड़े लोग एमएनसी में कमा रहे हैं। ये जो बिहार में ग्रेजुएशन शब्द है ना, ये ग्रेजुएशन शब्द जो है ये बिहार के गरीब लोगों के लिए बना है। और ये ग्रेजुएशन शब्द इसलिए बना है क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों में अधिकारी बनने की ताकत भरी जा सकती है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं बताता हूं। ग्रेजुएशन 3 वर्षों का होता है और अधिकारी बनने के लिए 3 वर्षों से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर बच्चा ईमानदारी से 6वीं से 12वीं तक पढ़ा है तो उसको यूपीएससी की अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्लास 11 का भूगोल का जो एनसीईआरटी है आज भी ऑप्शनल के लिए वो बेस्ट माना जाता है, मेंस के लिए वो बेस्ट माना जाता है। तो 3 वर्ष कायदे से अगर देखा जाए तो बहुत है। 12th पास करते हैं ना तो उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। कि बहुत लोग पूछते हैं कि ग्रेजुएशन यहां बहुत, मैं तो सोच रहा हूं कुछ दिनों के अंदर में कि मैं 6 से 7 हजार रुपए के अंदर में एक यूपीएससी का 2 साल का कोर्स लॉन्च कर दूं, ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे हमारे पढ़ लिख कर पास करें। हम थोड़ा सीबीएसई वाले तो भाई समृद्ध हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे 6-7 हजार रुपए दे करके वो 2 साल तक अनलिमिटेड पढ़ाई करें और हम इसी करिकुलम को उनको फॉलो करवा दें। 4 महीना में एक विषय पढ़ाएं, घर पे वो पढ़ें और उसको पूरा करें। प्रेजेंटिंग पढ़ाई लिखाई। हमारे दाहिनी तरफ चश्मा लगाकर जो बैठे हुए हैं, कुछ देर पहले हमसे कह रहे थे कि 12वीं के बाद एक आदमी यूपीएससी का तैयारी कैसे कर सकता है। इस पर हम पढ़ाई लिखाई में बात करेंगे। और उसके बाद हम माइक उठाए, शशि जी के बगल में बैठ गए और अगर परीक्षा के बाद बारे में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि वो आदमी जो पढ़ा कर एकदम से हीरो हीरोइन की तरह वायरल हो जाता है, वो आदमी जिनके बच्चे भी वायरल हो जाते हैं, उन्हीं शशि सरन सर के पास हम बैठे हैं, द ऑफिसर्स एकेडमी चलाते हैं। लेकिन आज पढ़ाई लिखाई के तीसरे भाग में हम शशि जी से जानेंगे कि आखिर 12वीं के बाद जो यूपीएससी करने का दावा इन्होंने किया है और जिस तरीके से इन्होंने हमको समझाया है वो तरीका क्या है, और वो तरीका आप तक अगर पहुंच जाए तो आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, अपन बीपीएससी पर भी ज्यादा बात करेंगे ताकि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं वो ज्यादा लाभान्वित हो सके। शशि जी, यूपीएससी, बीपीएससी सपना, सरकारी नौकरी सपना और अच्छा पद पाना बीपीएससी में सपना, वो 12वीं के बाद एक आदमी कैसे कर सकता है? देखिए, ये सपना इसलिए है सपना क्योंकि जब कोई गरीब माँ बाप किसी बड़े अधिकारी के दफ्तर में जाता है तो वो देखता है कि अगर उस कुर्सी पर वो अधिकारी कितने अच्छे से बैठा हुआ और लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो अगर मेरा बच्चा भी अधिकारी बन जाए
तो मेरे लिए कितनी गौरव की बात होगी। इसलिए ये अधिकारी बनना सपना, नहीं तो अधिकारियों की तनख्वाह क्या है आपको भी पता है, इससे बड़े बड़े लोग एमएनसी में कमा रहे हैं। तो अधिकारी बनना सपना इसलिए कि वो गरीब किसान जब किसी बड़े सरकारी दफ्तर में जाता है और उसकी सुनवाई कोई कहीं हो जाती है तो उसको लगता है कि ये अधिकारी में कितनी इसकी कलम में ताकत है जिससे ये पूरे पूरे इलाके के गरीबों का दुख हर ले रहा है। इसलिए उस गरीब माँ बाप का सपना कि मेरा बेटा भी आईएएस और बीपीएस की तैयारी करे, बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करे, यूपीएससी की तैयारी करे और बीपीएससी की तैयारी करे। कैसे होगा 12वीं के बाद ये सब? देखिए 12वीं के बाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि 12वीं के बाद जब बच्चे 12वीं पास करके निकलते हैं तो एक ब्लैंक माइंड होता है, उनको आगे का बात नहीं पता होता। मूल रूप से हम बिहार में बैठे हैं, प्रशांत जी पटना शहर के इस बोरिंग रोड में बैठे हैं। हम बिहार बहुत अमीर लोग वाले नहीं हैं, हम बिहार गरीब प्रदेशों में गिनती होती है हमारी। कुछ चंद लोगों के पास बहुत पैसे हैं लेकिन 95% लोगों की अभी भी शिक्षा की अगर स्थिति को देखा जाए तो वो खस्ता हाल है। हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के बच्चों पर। अगर 12वीं के जब बच्चे परीक्षा को पास करते हैं तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक सीबीएसई बोर्ड के और दूसरे बिहार बोर्ड के। सीबीएसई के पास उनके मम्मी पापा के पास ठीक ठाक पैसा होता है, वो अपने बच्चों को आईआईटी और मेडिकल का एग्जाम दिलाते हैं। उनके बच्चे अगर आईआईटी मेडिकल का एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं तो वो उनको कोटा में ले जाकर या भोपाल में या कोटा में या ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करा देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं 95% वो बच्चे जो 12वीं तो पास कर गए और उनको पहले से पता है कि हमारे बाबूजी के माँ के पास इतना पैसा नहीं है कि हमको आईआईटी और एनआईटी भेज सकता है, हमको बड़े सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा दाखिला करा सकता है। तो वो चुपचाप ग्रेजुएशन के बारे में सोचते हैं। ये जो बिहार में ग्रेजुएशन शब्द है ना, ये ग्रेजुएशन शब्द जो है ये बिहार के गरीब लोगों के लिए बना है। और ये ग्रेजुएशन शब्द इसलिए बना है क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद लोगों में अधिकारी बनने की ताकत भरी जा सकती है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं बताता हूं। ग्रेजुएशन 3 वर्षों का होता है और अधिकारी बनने के लिए 3 वर्षों से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। 3 वर्ष के अंदर में अगर बच्चा चाहे। एक बात हम पूछ रहे हैं, वो जो लोग 7-7 साल से तैयारी कर रहा है वो लोग क्या कर रहा है फिर? सर देखिए अब वो तो किस्मत की बात है। ईमानदारी से अगर दिखा जाए तो आपको पता है कि यूपीएससी की तैयारी में आपने सुना होगा कि 6वीं से 12वीं की एनसीईआरटी ही सिलेबस है। और हकीकत में बता रहे हैं, ये मेरे टेबल पे जितनी किताबें दिख रही होंगी चाहे जहां भी, इन सब किताबों का निचोड़ है क्लास 6 टू क्लास 12 की एनसीईआरटी। अगर बच्चा ईमानदारी से 6वीं से 12वीं तक पढ़ा है तो उसको यूपीएससी की अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्लास 11 का भूगोल का जो एनसीईआरटी है आज भी ऑप्शनल के लिए वो बेस्ट माना जाता है, मेंस के लिए वो बेस्ट माना जाता है। तो 3 वर्ष कायदे से अगर देखा जाए तो बहुत है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो घर पे बैठ के पढ़ सकें, क्योंकि हर के माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो पटना मेरे यहाँ ऑफलाइन में भेज के पैसा दे, दिल्ली भेज सके, और अगर फीस जमा भी कर दे तो हर महीना 8-10 हजार बच्चों को 3-4 साल तक भेजते रहे। तो इसका एक बड़ा अच्छा समाधान है। बच्चों के पास 3 वर्ष है। इस 3 वर्षों को 3 वर्ष के अंदर में 36 महीने होते हैं साहब। इन 36 महीने को 4-4 महीने के स्लॉट में बांध लें। कितने से भाग होगा? 9 विकल्प हैं आपके पास। 4 महीना किसी एक पुस्तक को पढ़ने के लिए काफी होता है, और एक पुस्तक से 2 पुस्तक 4 महीने के अंदर में पढ़ी जा सकती है और एक विषय को पूरा किया जा सकता है। मान लें कि यूपीएससी की तैयारी करनी है। क्या है यूपीएससी में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, करंट अफेयर्स एंड आईआर। मेजर पोर्शन सीसेट को छोड़ दिया जाए तो 9 विकल्प बहुत हैं। और अगर हम 4-4 महीने में बच्चे समृद्ध रूप से इसकी तैयारी करें और 4-4 महीने में इसको करना पूरा करें तो 4-4 महीने के एक ब्लॉक में ये पूरा सिलेबस धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए 2 किताबें खरीद ली, लक्ष्मीकांत को नोट्स के रूप में यूज कर लिया, डीडी बसु की किताब खरीद ली पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जापान की टेक्नोलॉजी उठाइए, R1 R2 R3 मेथड, पहली बार किताब को पढ़ जाइए बिना सोचे समझे, दूसरी बार अंडरलाइन करके पढ़ जाइए और तीसरी बार हाईलाइटर से हाईलाइट करके पढ़ जाइए, और घर बैठे आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि जब बच्चे 12th पास करते हैं ना तो उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है। कि बहुत लोग पूछते हैं कि ग्रेजुएशन यहां बॉटनी में जाएंगे, जूलॉजी में जाएंगे, हिस्ट्री लें कि ज्योग्राफी लें कि पॉलिटी लें। बिहार बोर्ड का बच्चा मूल्यता। दूसरा, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि गरीबी जो है ना सर वो खतरनाक बीमारी है। एक ऐसा रोग है जो मुआइये के जान लेता है। उसको पता होता है कि हम एक ऐसे रोग से ग्रसित हैं कि हम बहुत ऊंचा सपना तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो गलत सोचता है, वो ऊंचे सपने देख सकता है और आज के इस क्रांतिकारी डिजिटल युग में लड़कर उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। तो क्या कर सकता है 12वीं पास करने के बाद एक आदमी जब उसको अधिकारी बनना है, यूपीएससी या बीपीएससी करना है? बीपीएससी और यूपीएससी करना है, चुपचाप वो घर पर अपने ग्रेजुएशन में नाम लिखा ले अच्छे कॉलेज में। प्रयास करे कि वैसे कॉलेज में वो नाम लिखाए जहां पढ़ाई रोज होती हो, क्योंकि क्लास चलता हो। क्योंकि ग्रेजुएशन में एक विषय होता है जिसको हम ऑनर्स पेपर कहते हैं, और वो 3 साल पढ़ना होता है। अगर वो हिस्ट्री ले ले, वो ज्योग्राफी ले ले, ये 2 विषय अगर वो ग्रेजुएशन में ले लेता है तो उसकी यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी में काफी ज्यादा उसको फायदा होने वाला है। ठीक है, वो एक विषय को 3 साल पढ़ लिया, उसके बाद 4-4 महीने के खंड में
वो सेल्फ स्टडी में बुक लिस्ट, आप कहें तो मैं बुक लिस्ट भी दे दूंगा, उस बुक लिस्ट को वो पढ़े और उन किताबों के माध्यम से 4-4 महीने में सेल्फ तैयारी करे। और आज की क्रांतिकारी दुनिया में डिजिटल कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज खूब सारे उपलब्ध हैं। एक से एक एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अब एजुकेटर्स कुछ प्रचार भी करके पढ़ा रहे हैं और कुछ ईमानदारी से भी पढ़ा रहे हैं। तो जज आपको करना है। आप उस जस्टिसेबल डिसीजन के साथ एक किसी भी ब्रांड का, किसी भी बच्चे को, संस्थान का एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए। आज के डेट में ऑनलाइन कोर्स बहुत सस्ता हो गया है। कोई आजकल ऑनलाइन भी लाख रुपए में बेच रहा है, कोई 8,000 रुपए में बेच रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कुछ दिनों के अंदर में कि मैं 6 से 7,000 रुपए के अंदर में एक यूपीएससी का 2 साल का कोर्स लॉन्च कर दूं, ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे हमारे पढ़ लिख कर पास करें। हम थोड़ा सीबीएसई वाले तो भाई समृद्ध हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे 6-7 हजार रुपए दे करके वो 2 साल तक अनलिमिटेड पढ़ाई करें और हम इसी करिकुलम को उनको फॉलो करवा दें। 4 महीना में एक विषय पढ़ाएं, घर पे वो पढ़ें और उसको पूरा करें। अगर इस हिसाब से वो पूरा करते जाते हैं, दूसरा ऑनलाइन कोर्स जब वो सपोर्ट लेंगे तो उनको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा। एग्जाम के लिए क्या चाहिए? सिलेबस को पूरा करना और उसके लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं घर बैठे और अपने ऑनलाइन कोर्स के सपोर्ट सिस्टम से जब आप किताबों को पढ़ लीजिएगा ना, मान लीजिए कि ये मॉडर्न इंडिया की किताब रखी है, पियर्सन पब्लिकेशन की, बहुत ही समृद्ध लेखक है सुमित सरकार, इनकी किताब रखी है। या आपने बीपीएससी मेंस का एक पहला टॉपिक राष्ट्रवाद का उदय पढ़ लिया, उसको आपने टीचर से क्लास में पढ़ लिया। उसके बाद आप घर गए, आपको मैंने कुछ किताबें बना रखी है, किताबों को पढ़ लिया, खुद से किताबों से नोट्स प्रिपेयर कर लिया। देखिए एक बात समझिए, अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो 7 दिन में एक कलम खत्म हो जाना चाहिए। अगर एक अग्नि जेल है, पैरामीटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़ते हैं, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना लिखते हैं। लिखने से आईएएस आप बन पाइएगा। सोच सबको ही लेता है, लेकिन जब अगर मैं अभी कह दूं कि मैं इस विषय पे बहुत देर तक सोच के बहुत कुछ बोल सकता हूं नॉन स्टॉप, लेकिन उसी विषय पर अगर आप मुझे लिखने के लिए कह दीजिएगा तो 1-1.5 पेज जाते जाते मेरी कलम हो सकता है थम जाए। तो सरस्वती का आशीर्वाद उसी के ऊपर जिसने जितना ज्यादा कलम घिसा है, उसकी सफलता उतनी जल्दी मिली है। तो माँ बाप को अगर चेक करना है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं, तो एक ऐसा नहीं कि अब राइटोमीटर खरीद लीजिए जो 20,000 चलता है। एक अमूमन अग्नि जेल अगर शुरुआत के दौर में 7 दिन में खत्म हो रहा है तो पढ़ाई ठीक शुरू हुई है। और अगर 6 महीने के बाद वो अग्नि जेल 3 दिन में खत्म हो रहा है तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन होना है। अब उससे आपको गाना नहीं लिखना है, नोट्स बनाना है और मेंस के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग का आंसर लिखना है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा हो 12वीं के बाद उसके मन में हो कि यूपीएससी या बीपीएससी करना है, तो पहले कॉलेज में एडमिशन लीजिए, उसके बाद वो सब्जेक्ट को अपने ऑनर्स में डालिए जिसको आप मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, और एक ऑनलाइन कोर्स खरीदकर आप लगातार मन से तैयारी करेंगे। 36 महीना के समय में एक सब्जेक्ट को 4 महीना दीजिए और आपका निकल जाएगा। डेफिनेटली बहुत बहुत सिंपल फंडामेंटल है। अब होता क्या है कि बच्चा जगता ही है 2nd ईयर और 3rd ईयर में तैयारी करना है तो गड़बड़ा जाएगा। अभी बिहार में इतने सारे लोग परीक्षा दे रहे हैं और ये सब बच्चे अभी जग जाएं कि अभी से ही लग जाना है 3 महीना, तो भाई ये तो तय है कि अगर तू यूपीएससी नहीं पास कर पाए तो बीपीएससी जरूर पास कर पाएगा। और बाई लक कोई नहीं जानता है कोई क्या करेगा। अगर तू एग्जाम वो पास नहीं कर पाया तो ये तो जरूर है कि तेरे पास इतना नॉलेज होगा तुम्हारे पास कि तुम बढ़िया से बढ़िया लोगों को बैठा के गाइड कर सकते हो, मेंटर कर सकते हो। अगर तुम आईएएस खुद नहीं बने तो अगर 3 महीने की निरंतर मेहनत और उसके बाद भी प्रयास के बाद बनी तो तुम एक सफल व्यक्ति जरूर बन सकते हो। बीपीएससी बात कर लेते हैं। हम लोग बिहार के पटना में बैठे हुए, आप 3-4 जिक्र भी किए। क्या बीपीएससी का क्या फॉर्मूला है? सेम फॉर्मूला है? क्या बदलाव होना चाहिए? और एक ये जोड़ देते हैं कि शशि जी की संस्था इसके लिए क्या करेगी? देखिए बीपीएससी में मैं गौरवान्वित होकर कहता हूं कि भारत में, दोबारा से बोल रहा हूं, भारत में सर्वाधिक बच्चे अगर कहीं पढ़ते हैं ऑनलाइन माध्यम में तो वह है द ऑफिसर्स एकेडमी। ऑनलाइन में दावा कर रहा हूं इस बात का, बहुत बड़ा नंबर है। और यह भरोसा है बिहार के बच्चों का, क्योंकि जितने कम पैसे में जितनी क्वालिटी एजुकेशन हमने दी है वो आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा स्क्रीनशॉट, आप शेयर करके इस वीडियो में लगा के दिखाइएगा लोगों को। हम क्या करते हैं, हमारा मोड ऑफ ऑपरेंडिस बड़ा सिंपल सा है। हमारे पास एक बैच है जो प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कराता है, जहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके सब कुछ पढ़ाया जाता है। हमारे पढ़ाने का तरीका समझ लीजिए, और वो तरीका मैं दावे के साथ कहता हूं कि बढ़िया बढ़िया ऑफलाइन में नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि टीचर आएंगे, आपको लेक्चर देंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। आप वीडियो को देख लीजिए, पूरा 2 घंटे की क्लास है। उसके ठीक बदल में टीचर जो चीज खुद से बोर्ड पर लिखता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स आर द कीवर्ड्स। हम पूरा नोट्स तो बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए बहुत कुछ बोर्ड पे लिखते हैं। ऑफिसर एकेडमी ये करता है कि जितनी भी बातें 20-25 पेज, 18 पेज जो बोर्ड पे हमने लिखा है वो बच्चों को दे देते हैं रिवीजन करने के लिए। बोर्ड पर से कीवर्ड रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन करने के लिए हो गया। तीसरा बात, जैसे ही वो टॉपिक फिनिश हुआ हम उसका पूरा नोट्स उपलब्ध करा दिए। लेकिन आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बिहार स्पेशल एक विषय है, तो उसके पूरे नोट्स देने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, तो हम उन नोट्स के साथ बिहार का भी नोट्स दे देंगे उस टॉपिक का।
मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव में 5 वंश का नोट्स दे दिए। उसके ठीक नीचे बिहार में क्या क्या इससे संबंधित हुआ, छोटा ही सा हुआ, 1 पन्ना का हुआ, 2 पन्ना का हुआ, लेकिन वो भी उपलब्ध करा दिए। उसके बाद बीपीएससी लगातार पैटर्न बदल रहा है। अभी एग्जाम हुआ 12 तारीख को, पलट के रख दिया। तो हमने क्या किया कि पुराने जो ढर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो हमने उनको फैक्ट बेस्ड 100 क्वेश्चन दे दिया उस टॉपिक पर। अब 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्या बनेगा, बनेगा 50, जबरदस्ती 100 बना दिया ताकि रिवीजन हो सके। उसके बाद 50 क्वेश्चन और ऐड कर दिया जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पैटर्न है। और आप सोचिए कि क्लास के बाद बोर्ड पर लिखा हुआ पीडीएफ, उसके बाद नोट्स में पूरा इंडिया का नोट्स, उसी टॉपिक का बिहार का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और उसके ठीक बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ बचा ही नहीं। अगर बच्चा घर पे ईमानदारी से बैठ के तैयारी करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बच्चा अपनी सफलता को अर्जित कर सकता है। और इसमें जो भटक जाता है, सब इधर उधर घूमने में चल जाता है, उसके लिए देखिए लौट के तो आना ही पड़ेगा। कैसे? एग्जाम्पल है, मैं रोज नीचे बैठता हूं, लौट के बहुत लोग आते हैं। मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले सकता हूं, दुनिया के हर शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है। बड़ा बात है। करेजा बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए कहने के लिए। साहब, कहने के लिए शिक्षक होकर एक दिल बड़ा करना पड़ेगा कि भारत के गांव से गांव में पढ़ाने वाला शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके अंदर में इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो पोडियम पर खड़ा होकर बोर्ड पर पढ़ा सकता है। क्योंकि चाहिए उसके लिए कलेजा। बच्चा कब कहां से क्या पूछ देगा किसी को नहीं पता है। तो शिक्षक एक बहुत सम्मान वाला पोस्ट है। सम्मान और गरिमा को बचाना होगा। और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ के ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं, ये मैं कह सकता हूं। आखिरी सवाल, पढ़ाई लिखाई में फिर से कंक्लूड चाहते हैं हम कि 12वीं के बाद यूपीएससी बीपीएससी कर रहे छात्र क्या करें, छोटे में समझा दीजिए। पहली बात कि अपने 3 साल आज से तैयारी शुरू कर दें। 12वीं की परीक्षा खत्म हो गई है, कंफर्म है आप पास कर जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी होता है। अगला 3 साल आपकी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण 3 साल है। अगले 3 साल में कोई रिश्तेदारी नाता नहीं, दोस्त साथी नहीं, मोबाइल दुनिया, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं। आपको 3 साल पढ़ना है। आप सबसे कमजोर विद्यार्थी हैं। 4-4 महीना एक ब्लॉक बांट दीजिए, एक विषय, 2 एक विषय की एक पूरी किताब को पढ़ना है। 4-5 किताब नहीं पढ़ना है। रीडिंग बुक 1 बुक 5 टाइम्स इज बेटर देन रीडिंग 5 डिफरेंट बुक्स 1 टाइम। 5 अलग अलग किताबों को एक बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब को आप 5 बार पढ़ सके। 4 महीने में एक विषय को कंप्लीट करना है, एक विषय का एक सब्जेक्ट बांट लेना है, एक किताब पढ़ना है, किसी ऑनलाइन कोर्स का सपोर्ट लेना है, और किसी का क्यों, जब ऑफिसर्स एकेडमी उपलब्ध है तो। लेकिन आपके ऊपर है, स्वतंत्रता है, आप जहां से लीजिए। एक ऑनलाइन सपोर्ट ले लेना है, टीचर के मार्गदर्शन में रहना है, शिक्षक से दूरी नहीं बनाना है, शिक्षक से मिलते जुलते रहना है। आप जिस भी संस्था में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप पटना आते हैं, अगर आपकी संस्था जो ऑनलाइन कोर्स चलाती है वो पटना में उसका ऑफिस है, पटना में आए शिक्षकों से मिल लिए। शिक्षकों से मिलने से बच्चों के अंदर में एक नई एनर्जी का प्रवाह होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके बाद 4-4 महीने में एक विषय कंप्लीट करते जाएं, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते जाएं, आंसर राइटिंग रोज प्रैक्टिस करें, और प्रतिदिन 1 से 2 एडिटोरियल को पढ़ें और उनके ऊपर मेंस का प्रैक्टिस करें। अगर इतना आप कर लेते हैं, 4-4 महीने करके, घर बैठे आप कर सकते हैं। भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं। कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकती, आप कर सकते हैं। आप बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने मां बाप के आंख के आंसू को नहीं पोंछ सकते हैं। मां आपके चेहरे पर नहीं कहेगी, लेकिन मां किसी घर के किसी कोने में जाकर इस बात के लिए जरूर ईश्वर से पूछेगी कि हे ईश्वर, क्या कमी रह गई कि मेरा बच्चा एक अच्छा अधिकारी नहीं बन पाया। उसका कलेजा जरूर पूछेगा अपने परम देवता से। तो मां बाप के सपनों को पूरा करना है, बुढ़ापा में उनको खुशियां देना है, तो आपको यह करना होगा। आप बहुत अंबानी अडानी के घर से नहीं आते हैं। आपको अगर अपनी जिंदगी को संवारना है, अगले जिंदगी के 25-50 साल, जो लड़कियां हैं खासकर, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये 3 साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सुन लो बहनों, ये तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर 3 साल तुम कलम घिस दी तो तुमको पूरी जिंदगी अच्छी जिंदगी मिलेगी। तुमको पूरी जिंदगी के अपने पति के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर नहीं काटना पड़ेगा। अपने मन से कमाए गए, अपने मेहनत से कमाए गए पैसे पर तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। और जानते हो आज के डेट में एक व्यक्ति कमाकर किस समृद्धि तक जा सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर ये बच्चियां सफल नहीं हो पाएंगी, ये कलम नहीं घिसेंगी 3 साल, तो इनके माता पिता किसी एक ठीक ठाक लड़के से ब्याह कर देंगे। लड़का 30-40 हजार रुपए कमाएगा और उनकी जिंदगी में उनको हिसाब लिख कर देना पड़ेगा, जैसे मेरी मां अपने मेरे पिताजी को दिया करती थी। मैं देखता हूं, इस चीज को मैंने देखा है। मेरे पिताजी महीने का 10,000 रुपए देते थे और मेरी मां उनको लिखती थी कि 30 रुपए का आज दूध आया है, 40 रुपए का चीनी आया है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कोई बहन मेरी ये हिसाब आगे उसको लिखना पड़े। और हिसाब अगर नहीं लिखना पड़ेगा तो उसका एकमात्र विकल्प है, क्योंकि हम अंबानी अडानी के परिवार से नहीं आते हैं, पिताजी के पास करोड़ों रुपए का दहेज नहीं है। इसको आप छुपा नहीं सकते हैं कि दे के बहुत अच्छे लड़के से शादी कर देगी। हम सब गरीब खानदान से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। आपके पिताजी बहुत पैसा खर्चा करके आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए उठो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, जागो लड़कियों, और तुम वीर मर्दानी हो। तुमको कलम घिसना है। 3 साल कलम घिस दोगी तो किसी के जिंदगी भर तुमको किसी के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर आश्रय नहीं रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लाइफ तुमको मिलेगा और स्वयं तुम अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस फील करोगी कि आने वाली जिंदगी के जो अगले 40, 50, 60 साल तुम्हारे जीवन का है वो बेहतरीन होगा। ये बात याद रखिएगा। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया सुन के। चलिए, सच्चाई है प्रशांत जी। देखिए, बहनों को कारगर करना बहुत जरूरी है।
मेरी बहन नौकरी करती है, मैं अपने घर पे उदाहरण लेता हूं, मेरी पत्नी नौकरी करती है, मेरी मां है, सबके पास रोजगार है। और रोजगार बहनों को वो 8,000 का हो या 10,000 का हो या 25,000 का हो, वो बीपीएससी की तैयारी करे, वो बीपीएससी की तैयारी करे, ना निकला बीपीएससी, एसएससी निकल जाए, लेकिन कोई ना कोई एक नौकरी होना आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है और साथ ही साथ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी जरूरी है। यह बात आपको याद रखना। और बहनों को उठना पड़ेगा और बहनों को उठाने की जिम्मेदारी किसी ना किसी एक शिक्षक को लेनी पड़ेगी और लोग लें और हम अपने बहनों को आगे बढ़ाएं। और एक बात और, लोग कहेंगे कि 5-6 हजार रुपए अगर हम कहेंगे कि ऑफिसर एकेडमी 5-6-7 हजार में पढ़ा देगी आपको 1 साल तक, तो लोग कहेंगे कि उतना पैसा भी नहीं है। तो साहब संस्था को चलाने में समय खर्च लगता है, लाखों रुपए की फीस, पटना आके रहेंगे आप सोचिएगा 70-80 हजार रुपए का ऑफलाइन फीस, महीने का 6 हजार रुपए पटना में रहना, 2 साल रहने का मतलब होता है 1.5 लाख रुपए रहना, 60 लाख, 2 से 2.5 लाख रुपए आपके ऊपर खर्चा होगा। घर बैठे आप 7-8 हजार रुपए खर्चा करके पढ़ सकते हैं। और बिहार का गार्जियन को हम जानते हैं ना, खून बेच के पढ़ा देगा बाल बच्चा को। एक रिक्शा वाला भी अफोर्ड कर पाएगा और एक ठीक ठाक लड़का भी अफोर्ड कर पाएगा। तो अफोर्डेबिलिटी का रोना नहीं रोए, विषम परिस्थितियों से निकले। मां बाप यहां ना जमीन बेच के बच्चा को पढ़ा देता है, कोटा दिल्ली भेज देता है, नहीं भेज देता है, भेजता है। तो मां बाप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों में है कि वो मां बाप को इस बात का भरोसा नहीं दिला पाते हैं कि पप्पा जो तुम हमको 8,000 रुपए दिए हो फीस का, ये 8,000 तुम्हारा बेटा और बेटी वसूल के तुमको देगा और 8,000 इसी 8,000 के बदले 3 साल घिंच के पढ़ेंगे और 80,000 रुपए तनख्वाह कमा के देंगे। अगर गार्जियन को, अगर कितना भी गरीब परिवार है, अगर गार्जियन को यह भरोसा दिला दीजिए कि पिताजी अंतिम मौका दीजिए। मैं कहता हूं बेटियों से, कहता हूं बहनों से, तुम अपनी मम्मी से कहना ना, मम्मी तुम्हारा 100-100 रुपया बचा के ना पेटी में रखी होगी किसी साड़ी में लुका के। ये बिहार है ना साहब, किसी साड़ी में किसी अखबार के नीचे मम्मी 200-200 रुपया जोड़ के रखी होगी। अगर तुम मां को कह दोगी ना कि मां तुम ब्याह के लिए मेरी चिंता बहुत करती हो, लेकिन मां 3 साल का मौका दो ग्रेजुएशन के लिए, तुम्हारी बेटी रोज कलम घिसेगी, मां इतना कलम घिसेगी कि सफल जरूर जिंदगी में हो जाएगी। तो याद रखिएगा, मां ना उसके पेटी में से, नीमक के डिब्बा में से, चाउर के डिब्बा में से, साड़ी के बीच में रखा हुआ 100-100 रुपया बटोर के उसको 5-6 हजार रुपया पूरा कर दे देगी कि ये बेटी पढ़। क्योंकि पढ़ाई से बड़ा कोई तलवार नहीं है, ये ऐसी तलवार है जिससे खून नहीं निकलता, जिससे किस्मत बदलती है, कलम है वो। पढ़ाई लिखाई का तीसरा एपिसोड, और 12वीं के बाद आप यूपीएससी बीपीएससी कैसे कर सकते हैं, इस पर बोलते शशि जी। शशि जी ने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया, शशि जी ने आपको यही बताया कि ये करना जरूरी है और आप कैसे कर सकते हैं, यही बताया। बाकी द ऑफिसर्स एकेडमी का पता, इनका फोन नंबर, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाले हुए हैं। आप खरीद सकते हैं कोर्स, चाहे तो आपको जहां मन करे वहां से जहां मन करे। प्रशांत जी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा बच्चा ऑनलाइन में हम पढ़ाते हैं और बच्चे मेरे बहुत खुश हैं। और ओपन प्लेटफॉर्म पर मैं कहता हूं, मैं जब यूट्यूब पे कभी क्लास लेता हूं ऑफिसर एकेडमी के चैनल पे, तो मैं एकमात्र ऐसा शिक्षक हूं पूरे भारत का, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात, जो कहता हूं कि बताओ पेड बैच में पढ़ाई कैसे चल रही है, पूरी दुनिया उसको देख सकती है। ओपन प्लेटफॉर्म पे कहता हूं, पीछे हट के नहीं कहता। चलिए, बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट पढ़ाई लिखाई देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।